नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 के सोशल साइंस में हो रहे एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक रोमांचक बदलाव के बारे में। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा अपग्रेड है। और हम मिलकर समझेंगे कि ये हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके को कैसे और कितना बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारी तारीखें, मुश्किल से नाम और वो सारे फैक्ट जिन्हें बस रटना पड़ता है ना? सच कहूँ तो मेरे लिए तो हमेशा से यही था, और मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही रहा है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि अब ये सब बदलने वाला है? तो ये देखिए, पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। हम अब रट्टा लगाने वाले सिस्टम से हटकर रियल वर्ल्ड थिंकिंग, मतलब असल दुनिया के बारे में सोचने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे फैक्ट्स का बोझ नहीं होगा, बल्कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस होगा। और सबसे अच्छी बात, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को अब अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जोड़कर पढ़ा जाएगा। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अपग्रेड का समय, मतलब ये बदलाव क्यों जरूरी है। फिर देखेंगे नए सिलेबस का ब्लूप्रिंट। इसके बाद जो नए टॉपिक्स आए हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। फिर समझेंगे कि स्किल्स कैसे हमारी सुपर पावर बन सकती हैं। और आखिर में एक क्विक स्टार्ट गाइड कि तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस बड़े बदलाव की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स बदलने की बात नहीं है। असल में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ कदम मिलाने की एक कोशिश है। मेन मकसद ये है कि रटने वाली पढ़ाई को कम किया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गहराई से सोचने और जो सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कुल मिलाकर सीखने को और भी प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बनाना है। मतलब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अब फोकस सिर्फ क्या हुआ ये याद रखने पर नहीं होगा। अब जोर इस बात पर है कि ये क्यों हुआ और ये कैसे काम करता है, इसे समझा जाए। सीधी सी बात है, अब हमें सिर्फ जानकारी रटने वाला नहीं बनना, बल्कि एक ऐसा थिंकर बनना है जो सवाल पूछता है और जवाब ढूंढता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया सिलेबस, ये नया ढांचा आखिर दिखता कैसा है। सीबीएसई ने इसे काफी सोच समझकर बनाया है ताकि पढ़ाई बोझ ना लगे। ये नंबर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। पहले 20 से भी ज्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे और अब सीधे 16 पर। इसका सीधा सा मतलब है कि अब फैक्ट्स का बोझ कम होगा और हर टॉपिक को गहराई से समझने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कह सकते हैं, कम पढ़ना है लेकिन बेहतर समझना है। और ये जो टाइम का डिवीजन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है, जो बताता है कि उसे कितनी गहराई से पढ़ना है। लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, को बिल्कुल बराबर का वेटेज दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि अब हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाएगा, सब कुछ कनेक्टेड है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो आइए इन नए टॉपिक्स का एक छोटा सा टूर करते हैं, जिन्हें बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक साथ पिरोया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। इसे अब सिर्फ नक्शे और जगहों की पढ़ाई नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट की एक रोमांचक खोज की तरह पेश किया गया है। तो इसमें जानने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी की सतह कैसे बनी, हमारा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कैसे काम करता है, क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, और यहाँ तक कि समंदर के अंदर क्या क्या रहस्य छुपे हैं। और हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा जरूरी टॉपिक भी अब इसका हिस्सा है, जो हमें असल जिंदगी के हालात के लिए तैयार करेगा। अब बारी है हिस्ट्री की, और ये अब सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक पूरी जर्नी है, शुरुआती इंसानों से लेकर आज की कनेक्टेड दुनिया तक की एक जबरदस्त कहानी। और यहाँ एक खास बात पे ध्यान देना होगा। अब फोकस एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत और दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर ज्यादा है। हमें ये जानने को मिलेगा कि हजारों साल पहले भारत का दुनिया के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज कैसा था। पॉलिटिकल साइंस को अब एक तरह की गाइड बुक की तरह पेश किया गया है, जिससे हम गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को समझ सकें। मतलब इसका मकसद है हमें एक इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन बनने में मदद करना। इसमें सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि इंडिया की जो पुरानी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं और अथॉरिटी या अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझने का मौका मिलेगा। ये वो चीजें हैं जो किसी भी शासन की नींव होती हैं। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट,
इकोनॉमिक्स। इसे अब किसी भारी भरकम सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पैसे की पहेली को सुलझाने के एक मजेदार तरीके की तरह पेश किया गया है। ये सच में कमाल है। अब हमें पर्सनल फाइनेंस, बजट बनाना, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसी प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी। और तो और एक पूरा चैप्टर इस पर है कि किसी आइडिया को स्टार्टअप में कैसे बदला जाए। सच कहूं तो ये नॉलेज वाकई लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो बात सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ने की नहीं है। सबसे जरूरी हिस्सा तो ये है कि इस नए सिलेबस से हमें वो कौन सी रियल वर्ल्ड स्किल्स मिलेंगी जो आगे चलकर हमारे काम आएंगी। ये स्किल्स ही तो असली सुपर पावर हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सिर्फ किताब में लिखी एक डेफिनेशन नहीं है, ये वाकई एक सुपर पावर है। अपने पैसों को समझना, उसे सही तरीके से मैनेज करना, ये एक ऐसी काबिलियत है जो पूरी जिंदगी काम आती है। या फिर ये स्टार्टअप वाला चैप्टर ही देख लीजिए। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहा, बल्कि एक पूरा प्रोसेस सिखा रहा है। ये हमें सोचना सिखा रहा है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे पहचानें, फिर उस प्रॉब्लम को एक मौके में कैसे बदलें। इसी को कहते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग। तो अब जब हमने लगभग सब कुछ देख लिया है, तो चलिए इसे कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये एक तरह की क्विक स्टार्ट गाइड है जिससे इस नए सिलेबस का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं। सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़कर देखना है, डेटा एनालिसिस और मैप वर्क जैसी स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी सीखा जाए उसे करंट अफेयर्स और अपनी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करनी है। यही तरीका है जो क्लास की पढ़ाई को ज़िंदगी भर के हुनर में बदल देगा। और हाँ, सबसे ताज़ा जानकारी के लिए हमेशा CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर देखें। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ सबके सोचने के लिए। चाहे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करना हो, या कोई नया स्टार्टअप आइडिया सोचना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज को और गहराई से समझना हो, इस नई लर्निंग जर्नी में कौन सी रियल वर्ल्ड स्किल, कौन सी सुपर पावर को सबसे पहले हासिल करना सबसे ज़्यादा रोमांचक होगा, है ना? सोचने वाली बात।